अगले 10 सवाल में आप और एक पैटर्न देखेंगे कि हर साल सवाल रिपीट हो रहा है, तो अगले 10 सवालों को ध्यान से देखिए और पूरा समझिए। यूपी टेट 2026 के पेपर में आपको रिपीटेड क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे, तो मेरी वीडियो को देखिए और उसके क्वेश्चन आपको पेपर में ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं वो सब प्रीवियस ईयर पेपर से ही हैं, तो आपको बहुत मदद मिलेगी। तो वीडियो को पूरा देखें और सीखने की कोशिश करें। कि अगला देखिए क्या है, 57 रुपये और 75 पैसे का टोटल कितना रुपया बना। ठीक, 57 पैसे हैं, 57 रुपया है, 57 रुपया। तो सबको पता है 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं। तो 57 रुपये में कितने पैसे हो जाएंगे, 5700। ये 5700 पैसे हो गए प्लस 75 पैसे और है, तो टोटल कितना बन गया, 5775। ऑप्शन नंबर डी है वो सही है। ठीक, तो इस तरह से कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2003 का प्रथम दिन बुधवार था, वर्ष 2005 का अंतिम दिन कौन सा होगा। ठीक है, जो जो साल लीप ईयर नहीं होते हैं, लीप ईयर जिसमें फरवरी 29 दिन की होती है उसको लीप ईयर कहते हैं। मतलब 2003 लीप ईयर नहीं था, इसमें कितने दिन होंगे, 365। 2004 ये लीप ईयर होगा, इसमें कितने दिन होंगे, 366। ठीक, 2005 ये लीप ईयर नहीं है, इसमें भी कितने दिन होंगे, 365। तो जिसमें जिसमें 365 दिन है, साल का जो पहला दिन होगा वही 365वां दिन होगा, मतलब आखिरी दिन होगा। इसमें साल का जो पहला दिन होगा वही 365वां दिन होगा, लेकिन इसमें 366 दिन है तो उसके एक दिन बाद वाला दिन होगा। अभी जिसमें जो साल का पहला दिन होगा 1 जनवरी, वही होगा 31 दिसंबर। ठीक, वर्ष 2003 का पहला दिन बुधवार था, तो बुधवार था तो WED वेडनेसडे था बुधवार, तो आखिरी दिन भी क्या होगा, बुधवार ही होगा। ठीक, तो 2004 का पहला दिन कौन सा होगा, बुधवार। अगर 31 दिसंबर था 2003 को, तो बुध के बाद गुरुवार, थर्सडे आ जाएगा, थर्सडे। तो 365वां दिन में क्या होगा, थर्सडे। लेकिन अगला दिन क्या हो जाएगा, फ्राइडे, फ्राइडे। तो 2025 का पहला दिन क्या होगा, हो जाएगा सैटरडे। तो 2025 का आखिरी दिन क्या हो जाएगा, सैटरडे। मतलब शनिवार जो है वो ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही है। ठीक, इस तरह से आप लोग कर सकते हैं, इसमें कोई मैथ नहीं लगी, खाली दिमाग लगा है। लेकिन एक चीज़ पता भी होना चाहिए था, जो साल का पहला दिन होगा वही आखिरी दिन होगा, और जिसमें 365 दिन होते हैं, लीप ईयर में एक दिन बढ़ जाएगा। तो सबसे पहले समपूरक क्या होता है, समपूरक। समपूरक मतलब होता है एक ऐसा कोण 180 डिग्री में से घटा दीजिए उस कोण का। जैसे मान लीजिए कि अभी 138 डिग्री का समपूरक निकालना है ना, 138 डिग्री का समपूरक निकालना है, तो जिस भी कोण का समपूरक कोण निकालना हो 180 में से उसको घटा दीजिए। 180 माइनस 138 कितना हो जाएगा, ये 42 हो जाएगा। कितना, 42 डिग्री आया। तो 138 का समपूरक कितना आया, 42 डिग्री। और किसी भी कोण का कोटि पूरक ज्ञात करना है तो उसको 90 में से घटा दीजिए, तो 90। अब 42 देखिए, 138 का समपूरक 42 आया। अब 42 का कोटि पूरक, तो 90 माइनस 42, 90 माइनस 42 कितना हो गया, 850। कितना हो गया, 90 माइनस 42 कितना हो गया, 42 8 50 40, 48 डिग्री। 48 डिग्री देखिए आ गया आंसर। ठीक, समझ में आया ये कैसे हुआ। 48 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। ठीक, तो समपूरक ज्ञात करना है तो 180 में से घटा दीजिए, कोटि पूरक ज्ञात करना है तो 90 में से घटा दीजिए। अगला सवाल देखते हैं क्या है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सबसे बड़ी संख्या है। जब भी कभी ऐसा सवाल आ जाए और आपको समझ में ना आए तो क्या करना है, खाली भाग दे देना है। सबसे पहले 3 को 2 से भाग दे दे। 3 को 2 लोग में बांटो तो कितना मिलेगा, 1.5, 1.5। 4 को 3 लोग में बांटो तो कितना मिलेगा, 3 एकम 3, और पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ, 3 त्रिक का 9, 1.3 हो गया। अब 5 को 6 से भाग दे दो, 5 को 6 से भाग दे दे, पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ। सबसे बड़ी संख्या तो ये तो हो ही नहीं सकती, है तो छोटी हो जाएगी। 9 को 7 से भाग दे दे, 9 को 7 से भाग दे दे, 7 एकम 7, 2 बचा, पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14। ठीक, 1.5, 1.3, 1.2, सबसे बड़ी संख्या कितना है, 3/2। ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है। ये जो ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, 1.5 है, 1.5। ठीक है, अगला सवाल करते हैं हम लोग। अगला सवाल, दो संख्याओं का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 11 और 18 है। आपके दिमाग में गिनती आ गई होगी। दो ऐसी गिनती हैं जिनको जोड़ो तो 11 मिलता है और उन्हीं दोनों को गुणा करो तो 18 मिलता है। ये तो बच्चा बच्चा बता दे, 9 + 2 कितना हो गया, 11, और 9 गुणे 2 कितना हो गया, 18।
मतलब वो गिनती कौन-कौन सी है? वो गिनती एक है 9 और एक है 2, ठीक? अब इन संख्याओं का व्युत्क्रम का योग कितना हो गया? व्युत्क्रम मतलब होता है उल्टा। उल्टा मैथ की भाषा में क्या कहते हैं? जैसे इस 9 के नीचे बटे में 1 लिखा है, बटे में 1 लिखो या ना लिखो कोई फ़र्क नहीं। इसके नीचे 1 लिखा है, लेकिन इसका जब व्युत्क्रम करेंगे तो उलट जाएगी। 1/9 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 1/2। व्युत्क्रमों का योग पता करना है। योग पता करना है, आप कैसे गुणा कर दीजिए, इसको इससे गुणा, इसको इससे गुणा, इन दोनों का आपस में गुणा। 2 एकम 2 प्लस 9 एकम 9 बटा 9 दूनी 18, तो 9 दो 11/18 आ जाएगा, 11/18। ये ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही है। अगला सवाल, यदि 31 ये क्या लिखा है? 3131x5 9 का अपवर्त है। अपवर्त मतलब 9 के पहाड़े में आता है, मतलब अगर इस पूरी गिनती को 9 से भाग दिया जाए तो वो कट जाएगा। मतलब शेष नहीं बचेगा, 9 से पूरा-पूरा डिवाइड हो जाएगा, ठीक? मतलब 9 के पहाड़े में है, तो x एक अंक है तब x का मान। अच्छा 9 के पहाड़े में आने के लिए 9 से कटने के लिए एक नियम है, 9 से भाज्य संख्या कौन-कौन सी होंगी? अगर गिनतियों का योग 9 के पहाड़े में आता है तो वो गिनती भी 9 से कट जाएगी। तो x की जगह पे क्या अभी देखिए 5 3 8 5 और 3 8 एक 9, 9 है, x की जगह पे हम क्या रख दें ऐसा कि वो 9 के पहाड़े में आ जाए? तो अगर ऑप्शन से चेक करते हैं 1 रख दें तो 9 एक 10 हो जाएगा जो कि पहाड़े में नहीं आता है। 9 तो है ही है हमारे पास और x की जगह पे 3 रख दें, 9 3 12 ये भी 9 के पहाड़े में नहीं आता है। ठीक, अगला है 9 हमारे पास 6, 9 6 15 ये भी 9 के पहाड़े में नहीं आता है। 9 और अगली गिनती है 9, 9 9 18 हाँ, ये 9 के पहाड़े में आता है, इसलिए x की जगह पे हमको क्या रखना पड़ेगा? 9 रखना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही है। ठीक, अगला सवाल, ये देखिए एक अच्छा 8 का सवाल मिल गया हम लोग को। एक माइनस घात माइनस में लगी हो, जब भी घात माइनस में लगी हो और उसको प्लस करना हो, तो आप गिनतियों को पलट दीजिए, व्युत्क्रम कर दीजिए। अभी पिछला सवाल हम लोग ने किया, तो ये घात प्लस में हो जाती है, ये नियम है, व्युत्क्रम कर दीजिए। जैसे यहाँ पे भी घात माइनस में लगी है, इसको प्लस बनाने के लिए 4/1 कर दीजिए, व्युत्क्रम कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए। और लेकिन यहाँ भी लगी है, यहाँ पे आप घात घात -1 लगी है, तो किसको उल्टा करें? पहले इस ब्रैकेट को, ये जो कर्ली ब्रैकेट लगा है, ये वाला ब्रैकेट लगा है, इसके अंदर हम लोग हल कर लें। हल करने से जो गिनती मिलेगी उसका व्युत्क्रम हम लोग कर देंगे। तो बटे में 1, 3 की घात 1 का कोई मोल ही नहीं, 3 माइनस 4 की घात 1 मतलब कितना आ गया? 4। ठीक, घात अभी -1 ही लगी है। कितना बचा? -1 की घात -1। ठीक, इस -1 की घात -1 बटे में क्या लिखा है? 1। तो इस घात को अगर हम लोग प्लस बनाएँ तो क्या हो जाएगा? 1/-1 मतलब आंसर वही कितना आया? -1। तो आंसर कितना आएगा? -1। ये वाला ऑप्शन नंबर जो ए है वो सही है। तो ये क्या आप लोगों ने सीखा? कोई भी घात माइनस है उसको प्लस बनाना है तो आप व्युत्क्रम कर दीजिए उस गिनती का, बस माइनस से प्लस बन जाएगा। ठीक? अगला सवाल, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। लंबाई जो है उसकी चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो मान लीजिए चौड़ाई जो है, ब्रेथ कहते हैं चौड़ाई, वो है x, तो लंबाई कितनी हो जाएगी? लंबाई उसकी चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, चौड़ाई x + 4 हो जाएगी। लंबाई मतलब लंबाई जो है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है ना, तो चौड़ाई हमने मान लिया x, लंबाई कितनी हो जाएगी? x + 4। उसका अर्ध परिमाप, पहली बात, एक आयत का परिमाप क्या होता है? आयत का परिमाप क्या होता है? फॉर्मूला सबको पता होगा, पिछले बार रिपीट हो चुका है, बहुत साल ये रिपीट होता है। परिमाप है और क्या है? आयत का परिमाप बराबर 2l + b होता है। लेकिन ये क्या दिया? अर्ध परिमाप। अर्ध मतलब आधा हो। मैथ में आधा करने के लिए क्या करते हैं? बटा में 2 लगाते हैं। यहाँ गुणा लगा, ये कट गया। मतलब अभी जो हमको दिया है अर्ध परिमाप, वो कितना दिया है? l + b। वो कितना दिया है? अर्ध परिमाप 36 दिया है, 36। तो अर्ध परिमाप की जगह पे 36 रख दिया, l + b। अब हम लोग 36 और l की जगह पे रख दें x + 4 और b की जगह पे क्या रख दें? x। अब यहाँ से x का मान ज्ञात कर लें हम लोग। 36 बराबर 4 और x 2x। ठीक? तो इसको इधर भेज दें 36, 4 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 2x, 36 में से 4 जाएगा कितना बचेगा? 32 बराबर 2x। अब इधर लिख लें 2x बराबर 32, तो x का मान कितना आ गया? 32/2, मतलब 32 को 2 लोग में बाँटे तो कितना आ जाएगा? x बराबर कितना आ गया? 16। x बराबर आया है 16। तो लंबाई वाली भुजा की माप कितनी होगी? लंबाई वाली भुजा, लंबाई अभी कितना है? x + 4, x का मान आ गया है 16 और इसमें 4 जोड़ देंगे तो कितना हो गया? 16 4 20। कोई 16 ही ना लगा के चला है, देखिए ऑप्शन में 16 है, लेकिन 16 जो है वो b का मान है, चौड़ाई। लंबाई वाली भुजा की माप पूछा है तो लंबाई थी x + 4, 16 4 20। ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। ठीक? अगला सवाल,
राजधानी एक्सप्रेस एक स्टेशन से 7:29 PM मतलब शाम को 7:29 पर चली। वैसे रेलवे में पीएम एएम नहीं चलता है, रेलवे में 24 घंटे वाली घड़ी चलती है। चलिए सवाल है। चलकर अगले गंतव्य स्थान 17 घंटे 42 मिनट के पश्चात पहुँचती। 17 घंटे 42 मिनट, 17 घंटे 42 मिनट, ठीक है। 7:29 PM पे पहुँचती है, तो मतलब 17 घंटे बाद, तो 7:29 AM अगले 12 घंटे बाद, 12 आवर के बाद कितना हो जाएगा? 7:29 AM, है कि नहीं? 12 घंटे, शाम को 7:29 और सुबह 7:29, 12 घंटे हो जाते हैं, ठीक है, एक चक्कर में। 7:29 अभी कितना बचा है? 17 घंटे पहुँचाना है, तो इससे 5 घंटा जोड़ो, 5 घंटा, 7:29, 8:29, 9:29, 10:29 और 11:29, अभी और 12:29, 12:29, ठीक, 5 घंटा और हो गए, तो 12 घंटा चली, 12 घंटा इधर चली, 7:29 हो गए और 5 घंटा इधर चली, कितना हो गया? 12 5, 17 घंटा हो गया है, 17 घंटा। अभी 42 मिनट और जोड़ना है, तो 29 में आप 42 जोड़ दीजिए। 9 2 11 के 1 हासिल है, 4 2 6 7, 71 हो गया। मतलब 12 71, लेकिन ये कितना बच गया? 1 घंटा, इसको 60 प्लस कर लेते हैं ना, 12 और 60 प्लस मतलब 71 मिनट हो गया, तो 60 प्लस 11 ना, 60 प्लस तो 12 घंटा, 12 बज के और 60 मिनट, कितना हो गया? 1:11 और ये हो जाएगा पीएम, दोपहर। दोपहर में पहुँचेगी 1:11 पीएम पर, ठीक है। 71 मिनट हो गया था, तो उसको तोड़ा, क्योंकि 60 मिनट का 1 घंटा बन जाएगा ना, तो 12:71 मिनट, मतलब 12 के बाद 1 घंटा और ले लेंगे, तो कितना? 12 के बाद 1 बज जाएगा और जो 11 मिनट बचे, 1:11 मिनट। ठीक, अगला सवाल। 3 की 3 क्रमागत गुणज संख्याओं का योग 99 है, ये गुणज होगा। तो 3 क्रमागत गुणज मतलब 3 ऐसी गिनती हैं जो 3 के पहाड़े में आती हों, क्रम से हैं, और उन सबका योग कितना है? 99। तो सबसे पहले जोड़ लें कि योग किसका 99 है। 4 3 7 2 9, 9 और 3 3 6 3 9, हाँ यार, इसका भी 99 है, ये ऑप्शन हो सकता है। ये सबको जोड़ो तो 99 आ रहा है, अच्छी बात है, ऑप्शन हो सकता है। और 3 2 5 4 9, 4 3 7 2, ये भी 99, 6 3 9, सब 99 हैं। क्रमागत संख्याओं का तो मतलब सब हो सकती हैं, लेकिन क्या क्रमागत हैं और सब 3 के पहाड़े में आ रहे हैं क्रमागत? तो देखिए 32 तो 3 के पहाड़े में नहीं आते, इसको तुरंत रिजेक्ट कर दीजिए। 34 भी 3 के पहाड़े में नहीं आता है, रिजेक्ट कर, गुणज नहीं है 3 का। ठीक, 24 3 के पहाड़े में आता है, 33 3 के पहाड़े में आता है, 42 3 के पहाड़े में आता है। लेकिन 33 के बाद 36 भी तो आएगा, तो ये क्रम से कहाँ हुआ? 24 के बाद 27 भी तो आएगा, तो ये क्रम से कहाँ हुआ? क्रमागत तो नहीं है। 3 का गुणज तो है, लेकिन क्रमागत नहीं है। 30 के बाद 33 आएगा, 33 के बाद 36 आएगा, ये ऑप्शन सही। ये तीनों 3 के गुणज भी हैं, क्रमागत भी हैं। क्रमागत मतलब 3 के क्रमागत गुणज, और इन तीनों का योग भी 99, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही है। तो देखिए ये 10 सवाल थे, आप लोगों ने सॉल्व किया, ठीक है। अगले वीडियो में हम लोग फिर से लेके आएँगे, वीडियो को फॉलो करते रहें जब तक पेपर नहीं हो जाता है, बढ़िया से पढ़ाई करें और मेरी वीडियो को देखते रहें, फॉलो करते रहें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। जो तैयारी कर रहे हो, मैथ की पेपर की बढ़िया तैयारी हो जाएगी। प्रीवियस ईयर पेपर देख के जाना मस्ट है, मस्ट है, मस्ट है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।